हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और मैं हूं सम्राट चौधरी। और आज का जो वीडियो है, एक चेक रिपब्लिक की लड़की जो है 7 समुंदर पार करके इंडिया में खास अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही है। तो इस वीडियो में जो है मिलने का एक्सपीरियंस कैसा है और ओवरऑल फर्स्ट टाइम जब वो इंडिया आ रही है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले हम एक किताब की बात करना चाहेंगे। इस किताब को मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने जो है लिखा है और इस किताब में मिस हरप्रीत कपूला ने बताया है कि किस तरीके से आप सिर्फ सिंपल 9 बेसिक स्टेप्स फॉलो करके अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम में से अभी ऐसे कितने ही लोग होंगे जो अभी अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो ये बुक आपको बताती है कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं और अपना ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। और इस किताब में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो सक्सेसफुल स्पिरिचुअल लीडर हो, कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, दूसरे फील्ड से भी जो है सारे सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस को बहुत ही सिंपल भाषा में इस किताब में जो है समेटा गया है। और इस किताब का जो लिंक है वो आपको मेरे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए आज ही इस किताब को चेकआउट कीजिए एंड आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हेलो फ्रॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कल्चर, एवरीडे लाइफ, शॉपिंग के बारे में बताना चाहूंगी और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। इस कंट्री में ये मेरी पहली वीडियो है। हालांकि मेरे जो पार्टनर हैं वो इंडियन हैं, इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने एक कॉमन टूरिस्ट की तुलना में कम समय में इस कंट्री के बारे में ज्यादा चीजें जानी है और मैंने पर्सनली भी कई चीजें ट्राई की हैं। हम करंटली नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ में हैं। ये 2 स्टेट्स पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित एक सिटी है जो दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है और इसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन सचिन की फैमिली यहाँ रहती है, इसीलिए मैं भी यही रहती हूँ। मैं एक फॉरेनर हूँ जिसे लोकल लोग ज्यादा नहीं देखते हैं। यहाँ लोग बहुत काइंड और फ्रेंडली होते हैं और उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके लिए ये जरूरी है कि वो उनके गेस्ट को हमेशा अच्छे से ट्रीट करें। और तो और वो हर मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देना कभी नहीं भूलते हैं। इंडिया में कपड़े सिलवाना आम बात है, तो आज हम एक टेलर के पास जा रहे हैं और वो मेरे लिए भी कुछ बनाएगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अभी क्या बात की, लेकिन हम कुछ दिन बाद रिजल्ट देखेंगे। देखिए ना, डिफरेंट कलर। थोड़ी बारिश हो रही है। हमने मार्केट से कुछ बिंदी खरीदी है। आपने मूवीज में देखा होगा कि इंडियन विमेन ये लगाती है। मैरिड विमेन को ये पहनना जरूरी होता है, लेकिन असल में सभी महिलाएं इसे सजावट के रूप में पहन सकती हैं कुछ दिनों बाद। और अब मैं आपको एक इंडियन सुपरमार्केट दिखाने जा रही हूँ, मगर ये मार्केट्स छोटे कॉर्नर शॉप जैसे हैं जहाँ इंडियंस अपनी डेली ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर एक आयल है और यहाँ पर दूसरा आयल है
और बस इतने ही है ये सभी आयल जो आपको इंडियन सुपरमार्केट में मिलते हैं। यहाँ पर सभी इंडियन स्पाइसेस और हर्ब्स मिलते हैं। आपको यहाँ मिल्क बॉटल या कार्टन में नहीं मिलेगा, ये एक पैकेट में मिलते हैं। इसीलिए जब लोग इसे खरीदते हैं तो वो इसे पीने या यूज करने से पहले बैक्टीरिया फ्री करने के लिए एक पॉट में उबाल लेते हैं। इंडियंस टॉयलेट पेपर का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हो सकता है कि आपको ये सब टॉप शेल्फ पर मिले। अगर आपको ये चाहिए तो आपको मांगना होगा। हमारे पास शॉप में अनियंस और पोटैटोज भी हैं, लेकिन वेजिटेबल स्टॉल से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदना बहुत कॉमन है। ये रीयूजेबल शॉपिंग बैग है। बाय द वे, इंडिया में धीरे धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन हो रहे हैं। मैंने बताया कि इंडियंस टॉयलेट पेपर का यूज नहीं करते हैं, ये मेरे लिए है। तो वो क्या यूज करते हैं? वो सिंपली इस टैप का यूज करते हैं जो टॉयलेट के बगल में है, और वो इससे सिंपली बैठे हुए ही वॉश कर सकते हैं। ये टॉयलेट पेपर यूज करने से ज्यादा हाइजीनिक है, लेकिन सच कहूँ तो मैं हर यूज के बाद वेटनेस नहीं चाहती। टॉयलेट ब्रश यूजुअली टॉयलेट के बगल में ही रखा रहता है। मैंने अभी तक ऐसा ब्रश नहीं देखा जिसके नीचे किसी तरह का कंटेनर हो। ये एक एवरेज इंडियन बाथरूम है। शावर नॉर्मली हमारे जैसे ही बंद रखते हैं। जब आप नहाते हैं तो हर जगह पानी पानी हो जाता है, इसीलिए उनके पास ये वाइपर है। हालांकि कई इंडियंस, स्पेशली ओल्डर जनरेशन के लोग बाल्टी से ही नहाते हैं। वो बाल्टी भर लेते हैं और मग का यूज करके नहाते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली हॉट वाटर नहीं आता, मगर कुछ लोगों के पास गीजर होता है और वो हर शावर से पहले इसे ऑन कर देते हैं। और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में पीने के लिए टैप वाटर यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर घरों में आपको इस तरह का फिल्टर्ड वाटर मिलेगा। जब खाने की बात आती है तो मैं इसके बारे में पूरा वीडियो बना सकती हूँ, और फिर भी ये इनफ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट कुछ बातें बताऊंगी। मेन डिश में यूजुअली मीट और वेजिटेबल्स के साथ ग्रेवी होती है, और साइड डिश में राइस या रोटी या यहाँ तक कि नान भी शामिल होती है। इंडियंस यूजुअली अपने हाथों से खाते हैं और सभी सेंसेस का यूज करते हैं, मगर चिंता मत कीजिए, अगर आप एक फॉरेनर हैं तो आपको कम से कम एक स्पून तो दिया ही जाएगा, ताकि आपको राइस जैसी किसी चीज से स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर आप स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं तो हमेशा ऐसी डिश ऑर्डर करें जो स्पाइसी ना हो। फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा, मगर आप थोड़ा दही मंगा सकते हैं और इसे ग्रेवी के साथ मिक्स कर सकते हैं, या अपने खाने के साथ थोड़ा मिल्क पी सकते हैं। इंडियंस को स्पाइसेस और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, वो खीरे पर भी स्पाइसेस डाल सकते हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि उन्हें रॉ अनियंस इतने क्यों पसंद है और इसे हर सैलेड में डालते हैं। इंडियन कल्चर में चाय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई इंडियंस इसे दिन में कई बार पीते हैं। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले यही ऑफर किया जाता है। टी को इंडिया में चाय कहते हैं, लेकिन ये सिंपल टी बैग्स की तुलना में बहुत ज्यादा एलाबोरेट है। ये मिल्क और मसालों से बनता है, जैसे कि आप इंडिया से मेरे फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इंडिया हम अपने वैक्सीन पासेस दिखा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप ये सोचें कि आप सिर्फ इंडिया के मार्केट्स में ही शॉपिंग कर सकते हैं। आज हम एक स्टैंडर्ड इंडियन शॉपिंग मॉल को देखेंगे। ये लंबी लाइन H&M के लिए है। ये बस एक नॉर्मल शॉपिंग मॉल है, राइट? दुनिया भर में कई सारे ब्रांड्स हैं। हालांकि ये इन दिनों स्पेशली इंडिया में काफी खाली है, मगर ये अच्छा है।
और इंडिया की इस विजिट पर मैंने जो लास्ट इंडियन कस्टम ट्राई किया वो मेहंदी है। ये एक टैटू की तरह ही टेम्पररी मेहंदी है जो इंडियन विमेन स्पेशल ओकेजन मेनली शादियों के दौरान अपने हाथों पर लगाती हैं। अपनी तरफ से पर बाग। वेल, मैं अभी किसी शादी में तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं। और अब चंडीगढ़ छोड़ने और दिल्ली एयरपोर्ट जाने का टाइम आ गया है। मैंने दिल्ली में ज्यादा टाइम नहीं बिताया है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दिल्ली बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हूँ, इसीलिए अभी के लिए इंडिया से बस इतना ही। ये सिर्फ फर्स्ट विजिट था, लेकिन ये डेफिनेटली इंडिया में मेरी लास्ट विजिट नहीं थी, इसीलिए मैं श्योर हूँ कि फ्यूचर में कभी कभी और भी वीडियोस आएंगी। बाय। तो सबसे पहले SRU2VY ने लिखा है कि आपके इतने खूबसूरत वीडियो को देखने के बाद मुझे अपने घर की याद आने लगी थी। मैं होम सिक फील कर रहा था और मैंने आपके सारी वीडियोस एक लम्हे में देख डाली। आई जस्ट लव्ड इट, कीप अप द गुड वर्क। उसके बाद गिन्नी पॉन्ड 7482 ने लिखा है कि तो मैंने आपका पहला वीडियो जो है वो न्यूजीलैंड से देखा था, और पहली बात तो आपका जो बोलने का तरीका है और आपका जो एटीट्यूड है वो तो मुझे बहुत पसंद आया ही, लेकिन जो चीज उससे भी ज्यादा पसंद आई कि मेरी तरह आपका बॉयफ्रेंड भी इंडियन है। मेरा बॉयफ्रेंड पंजाब से है, हालांकि मैं कभी इंडिया गई नहीं हूं और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड इंडियन है तो वहां के तौर तरीकों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ, और आपकी वीडियो मुझे इतना रिलेटेबल लगता है, एज इफ योर वीडियो स्पीक टू माई सोल। गुड लक ऑन योर ट्रेवल्स, आई विल कीप वॉचिंग। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ ईगरली वेट कर रहा हूं कि आपके नेक्स्ट एपिसोड में इंडिया के बारे में क्या क्या नया जानने को मिलेगा। उसके बाद वेरा कोरानोवा 1958 ने लिखा है कि या तो ये रशिया से है या फिर दूसरे कोई स्लेविक देश से। तो उन्होंने लिखा है कि मैं YouTube में वीडियो सर्व करते करते अचानक ही जो है आपका वीडियो रिकमेंड होने लगा, और एक बार मैंने जब देखना शुरू किया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। हर वीडियो को मैं एंड तक देख रही हूँ। इट्स डेफिनेटली सो इंटरेस्टिंग कि अभी मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा और आपके हर सोशल मीडिया में जो है मैं आपको फॉलो करूंगा। आई जस्ट एडमायर यू। उसके बाद जिरका हुसक 583 ने लिखा है कि इंडिया बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे पार्ट्स जो है मॉडर्न और एडवांस्ड भी है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उनका पॉपुलेशन जो है 1.3 बिलियन है, जबकि हमारे देश का पॉपुलेशन सिर्फ 10 मिलियन है। बट यू सर्टेनली हैव इनफ जंकीज, डर्ट एंड स्टेंच इन द सबवे। ये किसके बारे में बोला एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। क्या ये इंडिया के बारे में बोल रहा है या फिर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि चेक रिपब्लिक में सिर्फ 10 मिलियन पॉपुलेशन होने के बाद भी जो है सबवे में डर्ट, स्टेंच का मतलब है बदबू, तो ये जो है, और सबवे भी जो है अमेरिका में सबवे को बेसिकली मेट्रो कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे यहाँ पे पता चल रहा है यूरोपियंस जो है सबवे बेसिकली फुटपाथ को कहते हैं, तो ये शायद फुटपाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इनके कमेंट से समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने देश की बात कर रहा है या फिर इंडिया की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर देश में हर जगह में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे कि रशिया में फॉर एग्जाम्पल सबवे वहाँ का जो है कोई स्टेंच, कोई बदबू, ये सब तो नहीं है, बहुत ही क्लीन है। लेकिन जब बर्फ होता है तब इतना स्लिपरी होता है दैट यू लिटरली कैन गेट इनटू अ बिग एक्सीडेंट। सारे सबवेज जो है वो कभी भी कवर नहीं हो सकते हैं। कुछ सबवेज ऐसा होता ही है जहाँ पे कोई रेलिंग प्रोटेक्शन नहीं है, तो सामने से आपके जो है गाड़ी आ रहे होते हैं, और इतना स्लिपरी होता है वो हार्ड स्नो जो होता है कि आप स्लिप करके सिर्फ गिर ही नहीं सकते, बल्कि गिर के जो है स्लाइड करके आप किसी भी टाइम किसी गाड़ी के सामने आ सकते हैं। एंड दैट इज एक्सट्रीमली रिस्की। इवन सीढ़ी उतरते वक्त भी जो है बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इतना जो है सख्त जो बर्फ होता है वो बहुत ही स्लिपरी होता है। और ये चीज़ सिर्फ रशिया में नहीं, हर यूरोपियन देश में ही है। तो इंडिया का जो डर्ट वगैरह है, इसका प्रॉब्लम है, वो तो फिर भी एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, बट इनकी हालत विंटर में हमसे भी ज़्यादा खराब होती है। उसके बाद अंजलि चोपड़ा 4382 ने लिखा है कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो। उसके बाद पीटर डी 100 ने लिखा है कि क्या इंडियंस टॉयलेट पेपर का यूज करना नहीं जानते हैं? देन व्हाट डू दे वाइप देयर एसेस विथ? ये तो सोचने की बात है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पहली बात तो वाटर नाम का एक चीज होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो आप बोल रहे हैं कि ये सोचने की बात है कि इंडियंस अगर टॉयलेट पेपर का यूज नहीं जानते हैं देन व्हाट डू दे वाइप देयर एसेस विथ। लेकिन मैं अभी एक चीज आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। आप सोचिए कि दुनिया में पहले पानी आया था कि टिश्यू पेपर? सोच क्लियर हो गया ना? तो अब सोचिए कि दुनिया में जो है सिविलाइजेशन पहले कहां पे आया था, कौन जो है अपना पिछवाड़ा पहले धोता था और कौन गीदड़ों की तरह जी रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं
इनफैक्ट इंडिया का जो ये वाटर सिस्टम है धोने का, वो अभी जो है वर्ल्ड वाइड फैल रहा है और दुनिया भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि एक पेपर के टुकड़े से पानी जो है काफ़ी अच्छा ज़्यादा क्लीन कर सकता है। इनफैक्ट मैंने यूरोप में एक जोक देखा था। एक यूरोपियन आदमी जो है शॉपिंग मॉल में गया था और शॉपिंग मॉल का जो टॉयलेट था वहाँ पे टॉयलेट पेपर खत्म हो चुकी थी। उसके बाद बिना टॉयलेट पेपर के ही जो है उन्होंने अपना काम तमाम किया और उसके बाद जब शॉपिंग मॉल से निकलने की बारी आई तो सिक्योरिटी जब पूछने लगा कि आपका बिल कहाँ पे है, तो उसके मुंह से निकल गया कि ओ नो, बिल तो पिछवाड़े में ही रह गई। मतलब टॉयलेट पेपर की जगह उन्होंने बेसिकली शॉपिंग मॉल का जो बिल है वो यूज किया था। अगर इंडिया की तरह सिविलाइज्ड होते तो ये नौबत नहीं आती। उसके बाद लुबोमिर लोकोस 3474 ने लिखा है कि वेल, मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इंडिया जनरली एक पुअर और डर्टी देश है जहां पे सिर्फ गिने चुने लोग ही लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते हैं। कॉमन पीपल टेलर से अपना क्लोथ्स स्टिच करवाने की हैसियत ही नहीं रखते। जो पुअर है वो कभी भी गिफ्ट्स ना देते हैं ना ही पाते हैं। आपने सारे क्लासेस के पॉपुलेशन को एक साथ मिला दिया है। ऐसा ना करके आपको सिर्फ जो है इंडिया के बारे में ट्रूथ दिखाना चाहिए था कि अगर 1000 लोग अमीर है तो उसके अगेंस्ट कितने मिलियंस ऑफ लोग जो है वो गरीब है। कॉमन लोग टेलर से क्लोथ सिलवा नहीं पाते। अच्छा, तो कॉमन इंडियंस टेलर से अपना क्लोथ सिलवा नहीं सकते। कॉमन लोग तो छोड़ो, इंडिया में गरीब से गरीब लोग भी जो है अपना क्लोथ्स सिलवा सकते हैं टेलर से, और वही हमारे इंडियन टेलर्स के द्वारा सिलाए गए 10 रुपए की क्लोथ जो है इटली और दूसरे देश में एक थप्पा मार के आपको लाखों में बेचते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो जो है धारावी से जो वीडियो था वहां पे आपने देखा था कि एक लोकल टेलर जो कि ड्रेस सिल रहे थे वो बेसिकली इटली में जाना था और इटली में ऑफकोर्स वो जो ब्रांड था वो लाखों में बिकता है। तो हम तो लकी है, हम फॉर्चुनेट है कि हम जो है इंडिया में बैठ के जो चीज़ दूसरे लोग लाखों में खरीदते हैं वो हमें हज़ारों में मिल जाता है। तो हो सकता है कि तेरे जैसे लोगों की जो है हैसियत नहीं है इंडियन टेलर से सिलवाए हुए कपड़े खरीदने की, बट इंडिया में तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है बहुत आसानी से। और जहां तक 1000 अमीर के खिलाफ जो आपने 1 लाख 2 लाख का जो आंकड़ा दिया है गरीबों का, तो बता दूं कि आपके देश का जो पॉपुलेशन है हमारे देश में उससे ज़्यादा मिलियनर्स है। लेकिन आपका अमीरी और गरीबी विचार करने का जो एकमात्र तरीका है वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव बिकम वेरी मेटेरियलिस्टिक, क्योंकि वो जो सनातन धर्म, वो जो कोर, वो रूट वैल्यूज वो आपको पता ही नहीं है। लेकिन हम इंडियंस के लिए एक गरीब के घर में भी जाएंगे, वो अपने अतिथि को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने थाले की आखिरी रोटी जो है वो भी खुशी खुशी उसको दे देंगे, और हमारे लिए वो सबसे बड़ा अमीर इंसान है। और ऐसे अमीर लोगों की संख्या आपके देश और ओवरऑल वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कि कैपिटलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक, इन सब सुपरफिशियल चीजों से आगे नहीं निकल सकते, वहां पे ऐसे इंसान की जो कि सही मायनों में अमीर है बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कमेंट्स नहीं था, तो कमेंट का सिलसिला जो है आज यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।